हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये छोटी सी रीडिंग होगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, एक छोटी सी रीडिंग है। इस छोटी सी रीडिंग में हम आपके पार्टनर के दिल की बात को जानेंगे, समझेंगे, फील करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए हमें गाइड करें। पहला कार्ड आ चुका है। ये कार्ड हमें दर्शाता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है। ये कार्ड हमें क्लियर बताता है कि आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं, इनका मन बेचैन है। आपकी तरफ ये पर्सन आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनकी इच्छा करती है आपसे बात करने की, इनकी इच्छा करती है आपसे मिलने की, इनकी इच्छा करती है आपके करीब आने की, इनकी इच्छा करती है आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने की। ये पर्सन भले ही गुस्से में है, भले ही गुस्से में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करना छोड़ दे। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे लिए वही हूँ, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही हूँ जहाँ पहले था, और तुमसे कभी भी जुदा नहीं होना चाहता। कभी भी मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करना चाहता। मेरी कुछ गलत फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे कुछ गलत इमोशंस नहीं है तुम्हारे लिए। मैं जो भी करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात तुम शायद समझ सकती हो और तुम इसे समझोगी। मुझे लगता है कि तुम मेरे मन को, तुम मेरे दिल को समझ करके कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई डिसीज़न ज़रूर लोगी। मैं जानता हूँ कि तुम जस्टिस प्रिय पर्सन हो, तुम्हें गलत चीज़ें पसंद नहीं हैं, तुम्हें गलत बातें पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं गलत बोल भी नहीं रहा। तुम्हें मेरी बातों का यकीन करना होगा। मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी किया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से किया है, लेकिन इसका रियलाइजेशन मुझे हो चुका है। मैं कहीं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास, तुम्हारे आसपास। तुमसे दूर जाने की चाहत नहीं है मेरी। मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे दूर गया तो ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये मेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तुमने तो अपना एक अलग ही रूप चेंज कर लिया है, तुमने तो अपना एक अलग ही चेहरा अपना लिया है। तुम मुझे बहुत ज़्यादा रूड लगती हो आजकल, तुम बहुत प्रैक्टिकल हो गई हो। तुमने अपने आप के साथ, मेरे साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तुम ये जो अपना चेहरा दिखाती हो, मुझे पता नहीं क्यों ये चेहरा फेक लगता है। ये तुम नहीं हो। जो तुमने अपने आप को बदला है, ये तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने दिल की बातों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने मन की बातों को कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए, तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए, तो एक बार बताना ज़रूर। मैं तुमसे दूर कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुमसे दूर होकर के कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैंने पेशेंस भी इसीलिए रखा है, कि मैं तुम्हें जान पाऊँ, मैं तुम्हें समझ पाऊँ, और मैं इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। तुम मुझसे दूर जा नहीं सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ग्रोथ देखता हूँ, अपने जीवन के आगे का फ्यूचर देखता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कहना तो चाहता हूँ बहुत सारी कुछ चीज़ें। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मैं आ रहा हूँ। मैं अपने प्यार का पैगाम लेकर, मैं अपने प्यार का ऑफ़र लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तुमसे कहना है कुछ, बहुत कुछ कहना है। आके कहूँगा, आके बताऊँगा कैसी थी दूरियाँ, कैसी थी मजबूरियाँ, क्या कुछ था हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम। वो हर एक चीज़ मुझे तुमसे बताना है। मैंने बहुत कोशिश करी है तुमसे बात करने की, मैंने बहुत कोशिश करी है तुमसे अपने मन की बात कहने की, मैंने बहुत कोशिश करी है तुम्हारे हर सुख में, दुख में तुम्हारा साथ देने की। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनको हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इन मजबूरियों का फ़ायदा तुम मत उठाना। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम्हारा ही होना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें हुई हैं, भूल जाओ उसको, और हम दोनों साथ में आ जाते हैं फिर से वही साथ, वही प्यार,
क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से दूर रह के नहीं रह सकते हैं। ये तो मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आज ही नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि हम दोनों बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। तुमसे दूर जाकर कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारा साथ नहीं मिलता है तो लगता है कि जैसे कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। पता नहीं क्यों एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, इतना क्यों होता है मुझे नहीं पता है। बट मैं तुम्हारे बगैर किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ चाहिए, क्योंकि सब मेरे अगेंस्ट खड़े हैं और मैं अकेला कितना कब तक लड़ाई करूँगा। मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, तुम्हारे लिए स्टैंड लेते लेते थक गया हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं थकना है। अब तुम मुझे साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार मुझे साथ चाहिए। हम दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता। हम दोनों साथ चाहते हैं कि हम दोनों साथ आए, और ईश्वर भी चाहता है कि हम दोनों साथ आए। हम दोनों का साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों के इस कनेक्शन को आगे लेके हम दोनों को जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, चाहे हम दोनों के बीच में कितने फासले आ जाए, हम दोनों के बीच में कितनी बंदिशें आ जाए, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। हमारा कास्ट अलग हो, हमारा धर्म अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम प्यार करते हैं, बस हम ये जानते हैं, मैं यही जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार करने के लिए, मैंने तुम्हारे साथ आने के लिए बहुत लोगों से दुश्मनी मोली है, बहुत लोगों से रिश्ता तोड़ा है, बहुत लोगों को मैंने गंदी गंदी चीज़ें बोली हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है, और ये स्टैंड लेना मेरा गलत नहीं है, मुझे पता है। मैं कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, लेकिन मेरी बात मानो मेरी जान, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं कहीं ना कहीं तुमसे अपने दूरियों को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे दुश्मनी मोल लेनी पड़ रही है, लेकिन मैं लूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी किस्मत, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ चाहिए, बाकी किसी और के साथ नहीं चाहिए। मैं ये काले अंधेरे को छोड़ देना चाहता हूँ, मैं अपने पास्ट को भूल जाना चाहता हूँ, और फ्यूचर में यहाँ पे जाना चाहता हूँ। मैं फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, किसी और के साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है, किसी और के साथ बात करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे करना है, सिर्फ तुमसे बात करनी है, किसी और से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरी किस्मत में तुम हो, सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। मैं तुम्हें अपने मन से, मैं तुम्हें अपने दिल से चाहता हूँ, और तुम्हारा और मेरा दिल सिर्फ हम दोनों मिला सकते हैं, बाकी कोई और नहीं मिला सकता। मेरा मन कहता है कि तुम रियल हो, तुम फेक नहीं हो। लोग कहते हैं कि तुम फेक हो, नहीं हो तुम फेक। मुझे लगता है कि तुम रियल हो, तुम प्योर सोल हो, जो हर कोई नहीं समझता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम कितनी रियल हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है क्या नहीं है। तुम लोगों से बातें नहीं कहती हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेक हो गई। लोगों से तुम अपने दिल की बातें नहीं कहती, चुप चुप रहती हो। बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर पेन है, मुझे लगता है। मेरा मन कहता है कि कोई तो बात है जो तुम्हें जीने नहीं देता, कोई तो बात है ऐसा जिससे तुम्हारा लाइफ आगे नहीं बढ़ पाता। कोई तो ऐसी बात है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो, या तुम मुझे बताने से डर रही हो। क्या बात है मुझे नहीं पता है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है, कोई भी है, तो मुझे बताओ। कोई और तीसरा है, चौथा है, मुझे बताओ, ताकि मैं समझ पाऊँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, ये बात ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी खुशियाँ बांटना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने गम बांटना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने आप को मैं करना चाहता हूँ आगे। तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़, हर एक पल मैं गुजारना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ। तुम्हारा साथ मिल गया ना, फिर मुझे किसी और का साथ की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम जो आए ज़िंदगी में, है ना, वही है बात। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ नहीं भाता है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि मैंने जो भी किया कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर के किया, या क्या हो के किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। जितनी भी कुछ चीज़ें हुई ना, वो मेरे अनुसार नहीं हुई, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन क्या कहें, जब हो गया सो हो गया। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। अगर मेरी तकलीफ़, मेरे दर्द को कोई मिटा सकता है तो वो तुम हो। मुझे तुम्हारे प्यार की चाहत है, और तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, और मैं आज भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता।
मैं तुम्हें अपने करीब पाता हूँ, सबसे करीब, बहुत करीब, बहुत बहुत करीब, इतना करीब कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, कभी भी तुमसे दूर जाने का नहीं सोच सकता। मुझे तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्शन फील होता है, इतना प्यार फील होता है कि मुझे किसी और की तरफ वो प्यार, वो अट्रैक्शन फील नहीं होता है। मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ तुम और सिर्फ तुम भाती हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी नज़रों में आ गया हूँ और तुम मेरी नज़रों में। तुम्हारे नज़रें इतनी ज़्यादा कातिलाना है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं इन नज़रों पे फ़िदा हूँ और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन का आगे का सपना देखता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने मन को, अपने दिल को तसल्ली देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक फ़ैमिली बनानी है, मुझे एक हैप्पी फैमिली बनानी है। एक ऐसी फैमिली जो शायद पहले नहीं बन पाई लेकिन अब बनेगी, इस जन्म में तो बन के रहेगी, क्योंकि ये कनेक्शन आज का नहीं है, ये कनेक्शन बहुत पहले का है। मेरी ऐसी फीलिंग है, मेरी ऐसी गट्स फीलिंग्स हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को तुम्हारे समरूप रखना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को मैं जीतना चाहता हूँ। तुम नहीं आए मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तुम नहीं हो, मेरी ज़िंदगी नहीं है। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओगी कि नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बनाना है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बनाना है। क्या कहती हो मेरी जान, तुम आओगी ना मेरी लाइफ में? कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।